अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10th 11th 12th क्लास के यहाँ पर बच्चे हों, सभी सॉफ्ट और हार्ड जोन के। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमारे जो प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम है वो स्कूल वालों ने लेना स्टार्ट कर दिए। कुछ जम्मू के ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं हमें तो अभी यहाँ पर वेकेशंस हैं, विंटर में भी हमें स्कूल वाले बुला रहे हैं, हमारा इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो गया है। कश्मीर के भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इंटरनल जो एग्ज़ाम है वो लेना स्कूल वालों ने स्टार्ट कर दिया है। क्या यहाँ पर प्रैक्टिकल जो इंटरनल एग्जाम है वो स्कूल वाले ही लेंगे? यस, इंटरनल एग्जाम जो है वो स्कूल वाले खुद ही लेंगे। अब इस सब के लिए पहले आपने समझना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बताया भी था, अब दोबारा यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्या इंटरनल एग्जाम आपके स्कूल वाले खुद ही लेंगे? अगर आपको बुलाएं इंटरनल एग्जाम के लिए, क्या आपको जाना चाहिए? तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो यहाँ पर जितने भी रेगुलर 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है। या 11th और 12th क्लास के में रेगुलर के साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जियोग्राफी वगैरह होती है, जिनमें इनको थ्योरी का 70 मार्क्स का पेपर होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। तो 30 मार्क्स में भी आपकी यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होती है, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल आपके 10 मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल आपके 20 मार्क्स होते हैं। अब ये जो इंटरनल होते हैं, ये इंटरनल मार्क्स जो भी आपके हैं वो आपका इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करता है। जो भी आपका स्कूल है वो आपको खुद इनके मार्क्स देता है। जैसे यहाँ पर आप इंटरनल में देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितने हैं। मैथमेटिक्स में आपको 20 इंटरनल है, ये आपका स्कूल आपको खुद देगा। बट देगा कैसे? आपकी जो भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं, जब आप क्लासेस देते हो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। कि आपको कभी टेस्ट ले लेते हैं आपके स्कूल टीचर, या आपका स्कूल टीचर जो है, क्लास टीचर जो है, वो खुद इसके एग्जाम लेगा जो आपके इंटरनल असेसमेंट है। अगर वो आपको आज ही बुला रहे हैं कि आपको इंटरनल असेसमेंट है, तो आपको जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये वाले 10 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फिर भी, क्योंकि अगर आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे किसी सब्जेक्ट में तो अच्छी बात है, अच्छी परसेंटेज बनेगी। और ये 20 मार्क्स जो होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, तो ये जो है ये प्रैक्टिकल का एक्सटर्नल पार्ट, ये यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो इसकी डेट शीट निकालेगा। तो जैसे वो डेट शीट निकालेगा उस हिसाब से आपके एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स का कि किस किस में आपको इंटरनल असेसमेंट कितना है। जैसे कॉमर्स के बच्चे भी देख लें, इंटरनल असेसमेंट ये है, एक्सटर्नल ये है। तो एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो आपका एक्सटर्नल डिसाइड किया जाएगा। आपको इसके अलग से सेंट्रल अलॉट होंगे, आपको अलग से डेट शीट आएगी। ऐसे ही यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट। जैसे इंग्लिश आपको 20 मार्क्स है, इंटरनल है, आपके स्कूल टीचर आपके क्लास टीचर खुद आपको मार्क्स देंगे। हिस्ट्री में आपको प्रोजेक्ट वर्क होगा, खुद डिसाइड करेंगे। इकोनॉमिक्स में 20, तो जो आपको ज्योग्राफी है उसके 20 मार्क्स एक्सटर्नल होंगे, जिसकी आपको अलग से डेट शीट आएगी। 10 मार्क्स की आपको आपके स्कूल वाले खुद लेंगे। अब यहाँ पर जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जैसा कि आपको 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, 80 मार्क्स का आपको यहाँ पर एग्जाम होता है बोर्ड की तरफ से। अब आपको जो 20 मार्क्स होते हैं वो पूरे के पूरे इंटरनल असेसमेंट होते हैं, इसमें एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है। तो आपके स्कूल टीचर खुद ही आपको ईयरली ऑब्जर्व करते हैं और उसी में आपको मार्क्स डिसाइड करते हैं। जैसे जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें पीरियाडिक असेसमेंट, पोर्टफोलियो और आपके सब्जेक्ट के बारे में होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर पेन पेपर असेसमेंट होता है, आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, आपका छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। फिर आपको 5 मार्क्स अलग से दिए जाते हैं, आपके ओरल टेस्ट, क्विज वगैरह, क्लास डिस्कशन वगैरह होती है, इसके मिल जाते हैं। आपको पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स मिलते हैं, जो आपके पूरे अप्रैल से लेकर मार्च के मंथ तक जो चीज़ें आपकी रहती हैं, आपका डिसिप्लिन हो गया, आपका वहाँ पर रहना उठना बैठना हो गया, सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करती हैं, उसके मिलते हैं। 5 मार्क्स आपको सब्जेक्ट के मिलते हैं, जैसे कि जिनको लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इसका आपको यहाँ पर लिसनिंग हो जाती है, जैसा कि स्पीकिंग स्किल हो जाती है, इन चीज़ों को डिसाइड करके आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका साइंस और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल हो जाता है, एंड अगर आपका सोशल साइंस है, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, बाकी सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में चीज़ें होती हैं, तो ऐसे आपको मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। तो आप सबको यहाँ पर इन प्रैक्टिकल में इंटरनल वाले मार्क्स आपके स्कूल वाले खुद यहाँ पर लेंगे, और एक्सटर्नल वाले इसका अलग से आपको डेट शीट आएगा। तो ये आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि कब आपको कहाँ से एग्जाम लेना है एक्सटर्नल एग्जाम का। और इंटरनल जो भी है, अगर आपको स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपको इंटरनल एग्जाम है तो आपको दे देना चाहिए। इवन कि इंटरनल एग्जाम आपको अपनी जो क्लास वर्क होती है तभी पूरा डिसाइड हो जाता है। जब जब आपको क्लास वर्क होती है, जब आपको यहाँ पर विंटर वेकेशन हो जाती है, विंटर वेकेशन से पहले ही ये चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए स्कूल वालों को कि हमने किस बच्चों को कितने मार्क्स देने, किस हिसाब से देने, कैसे इंटरनल असेसमेंट लेना है। तो बाद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।